नाम है? इतने प्यारे। किस लिए आई हो यहाँ पे? हम लोग इसलिए आए हैं, जब हम लोग का होम गार्ड का फॉर्म अप्लाई हुआ था, हम लोग सारा प्रक्रिया कर लिए। जहाँ तक हुआ कि दौड़ निकला, एग्जाम निकला और क्या बोलते हैं मेडिकल भी जांच हुआ, सारा चीज हम लोग के हो गया। फिर हम लोग के छांटा जा रहा है कि तुम लोग अंडर एज में हो। तो हम लोग यही मतलब इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं कि जब हम लोग का अंडर एज था तो उसी समय क्यों नहीं हम लोग का छांटा गया। जब हम लोग दौड़ में थे उसी समय हम लोग एडमिट कार्ड जांच कर लेते। और जब मेडिकल जांच हुआ उस समय बोल रहे कि तुम लोग अंडर एज में हो। जब सब कोई के थी में ट्रेनिंग में जाने का बारी हो रहा है तो हमने के पता चल रहा है कि तुम नहीं जाएंगे, तो हम लोग काहे नहीं जाएंगे। जब भेजना है तो सब कोई के भेजिए, नहीं भेजना है तो कोई के मत भेजिए। डीसी से मिल ली, एसपी से मिल ली, मुख्यमंत्री से मिल ली, क्या आश्वासन मिल रहा है? वहाँ पे हम लोग गए तो खाली हम लोग को खाली दिलासा दिलाया गया है कि हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग लगे हुए हैं कि भाई होगा होगा, एक उम्मीद के साथ। क्या नाम है? आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा, पहले दिन से आप इस प्रदर्शन में हो, क्या है पूरा बताइए। यही सर, हम लोग का अंडर एज में छाटा गया है। हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इतना मेहनत किए हैं फिर भी हम लोग का अंडर एज में छाटा गया है। जब हम लोग का ट्रेनिंग में जाने का बारी आया तो हम लोग को पता चला कि अंडर एज है। जब ऐसा रहता तो हम लोग का शुरू जब रनिंग हो रहा था उसी समय ना एडमिट कार्ड बोल देते हैं। हम लोग को वहाँ पे तो जारी होना ही नहीं चाहिए था एडमिट कार्ड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे? हाँ, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। वहाँ पर बोले कि हाँ हो जाएगा, लेकिन सब मतलब पूरा दिलासा दे कि हो जाएगा हो जाएगा। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। शुरू से अभी तक क्या क्या किया आप लोगों ने, पूरा विस्तार से बताइए। हम लोग शुरू से दौड़ करें, पूरा रनिंग करें, पूरा मेहनत करें, हम लोग यहाँ तक ला पहुँच गए। हम लोग का कुछ भी नहीं सरकार सुन रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं और इतना मेहनत भी कर रहे हैं। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के भी जिसे अगला आदमी के भी अधिक करें वैसे हम लोग भी करें, जिसे उन लोग के भी ट्रेनिंग में भेज रहे हैं वैसे हम लोग के भेज। अगर नहीं भेजना है तो कोई कर भी नहीं भेजे, फिर से वैकेंसी निकाले और फिर से हम लोग को भी अधिक करवाएं। बताइए, आप लोग आज समाहरणालय आई हैं, क्या कारण? हम लोग के कारण यही है कि हम लोग मेहनत किए हैं, मेहनत के फल चाहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं वो हम लोग को कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा प्रोसेस हो गया है फिर भी हम लोग दौड़ रहे हैं। इतना परेशान हो रहे हैं इतना, और हम लोग कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, कैसे कैसे हम लोग कौन प्रॉब्लम से घर से आते हैं जाते हैं, हम लोग समझ रहे हैं स्थिति हम लोग के का है नहीं है, समझना ना चाहिए। हम नया मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन जी, क्या कहेंगे? हम लोग तो यही चाहते हैं कि कर देते तो अच्छा रहता, पर कर नहीं रहे हैं। हम लोग सब मुख्यमंत्री के पास गए हैं, चंपई सोरेन के पास गए, कल्पना सोरेन के पास गए, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। सब खाली भरोसा देते हैं कि हो जाएगा, पर नहीं हो रहा है। हम लोग दौड़ रहे हैं। बताइए क्या हुआ, क्योंकि आप लोग पहले दिन से परेशान हैं सर। ऑफिस से ऑफिस चक्कर काट रहे हैं, कभी एसपी कभी डीसी कभी मुख्यमंत्री। बताइए। हम सर 6 महीने से हम लोग परेशान है, क्योंकि हम लोग को जब हम लोग होम गार्ड का फॉर्म भरे थे तो हम लोग को सबसे सारे प्रक्रिया फॉर्म भरा भी गया था और सारी प्रक्रिया उसमें हो गई थी। हम लोग फॉर्म अप्लाई भी कर दिए थे। जब हम लोग का एडमिट कार्ड आया उसके बाद हम लोग को डेट मिला, उसके बाद फिजिकल के लिए हम लोग फिजिकल किए, मेडिकल किए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ। ठीक है, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट जांच हुआ हम लोग का। उसके बाद हम लोग को एक खुशी की लहर उठ गई, जब हम लोग को संताना हो चुका था कि हम लोग होम गार्ड में हो चुके हैं। ये घर सबके घर में, जिसकी घर हर घर से बेटी एक थी हुई थी मतलब होम गार्ड में, तो सारी सबके घर में खुशी थी। उसके मम्मी पापा सब खुश थे कि मेरे घर में एक तो कोई होम गार्ड हो गया। लेकिन अचानक एक नया फाइनल लिस्ट आ चुका था, जिससे हर घर में हर लड़की के या मम्मी पापा को उम्मीद को निराश कर दिया गया। तो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग एक मीटिंग, हम लोग जितने भी होम गार्ड के हैं अभ्यर्थी, हम लोग एकजुट हुए। डीसी ऑफिस में हम लोग गए कि हम लोग निवेदन किए डीसी सर से कि सर हमें क्यों छाटा गया। तो सर उन लोग ने सर ने बोला कि तुम लोग अंडर एज हो। सर अगर हम लोग अंडर एज हैं तो हमारा फॉर्म अप्लाई होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि सर अगर हम अभी झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे तो झारखंड पुलिस का फॉर्म में अगर हमारा एक दिन में अंडर एज रहेगा तो मेरा फॉर्म नहीं भराता है। हर पुलिस का नियम होता है, अगर हम एक दिन भी कम हो या आधा दिन भी कम हो तो मेरा फॉर्म नहीं अप्लाई होता है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सर हम जिसके लिए योग्य हैं
तो हमें छाटा ना जाए और हमें नौकरी पे रखा जाए, क्योंकि हम इसके लिए, हमारे जितने भी 103 कैंडिडेट हैं, हम लोग इसके लिए योग्य हैं। और सर हम लोग मुख्यमंत्री से और डीसी ऑफिस में गए, और सर हम लोग चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन से भी मिले, सबसे मिले, और सबसे हमें आश्वासन ही सिर्फ मिल रहा है कि 6 महीने से हम लोग परेशान है कि हम लोग को कम से एक उम्मीद खाली मिल रहा है कि हाँ हो जाएगा, बट हम लोग को बैठाया जा रहा है बस। अब सर उन लोग को ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। सर उम्मीद तो लगा के बैठे हैं कि हो जाएगा, बट हो नहीं रहा है। क्या कर सकते हैं इसमें? सरकार से बस वही निवेदन है कि हम लोग को साथ में ट्रेनिंग में भेजा जाए, क्योंकि सर हम लोग साथ में मेहनत किए हैं, एक ही गांव के हैं हम लोग, सब मेहनत किए हैं हम लोग। तो हम लोग को उम्मीद है बस सरकार से कि आप हम लोग को न्याय दीजिए और हम लोग को भेजिए साथ में, क्योंकि हम लोग भी जिसके लिए हम लोग योग्य हैं, हम लोग कर सकें और देश की सेवा के लिए हम लोग कुछ करें। बताइए क्या है आप लोग समाहरणालय में आज के क्या? हम लोग सर 6 महीना से दौड़ रहे हैं, वही हम लोग का अंडरेज वाला मामला है। और ऐसे हम लोग बहुत बार गए अति मुख्यमंत्री के पास, फिर गए मिथिलेश ठाकुर के पास, और ऐसे चंपई सोरेन के पास गए, अभी नया बने हैं हेमंत सोरेन, उनके पास नहीं गए हैं, उनके पास भी जाना है। और ऐसे हम लोग का है ना सर बहुत उम्मीद है, और मम्मी पापा भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अब हो जाएगा। हम लोग को मिलता है सर सरकार की तरफ से मिलता है संतावना, और हम लोग देते हैं मम्मी पापा को, ये मेरा हो जाएगा ऐसे वैसे सर, वैसे वही बात है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्लीज बताइए क्या है? यहाँ पे होमगार्ड से रिलेटेड जो भी हम लोग समस्या को झेल रहे हैं, हम लोग अपना न्याय के लिए राज्य सरकार तक गए, जहाँ तक कि चंपई सोरेन से मिले, कल्पना सोरेन से मिले, तो सब उन लोग आश्वासन दिला रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई काम नहीं हो पाया है। और जो रहा कि जैसे जब हम होमगार्ड के जब चयनित किया जा रहा था, तो जब रनिंग समय एडमिट कार्ड को जांच किया जाता है, वेरिफिकेशन होता है, तो रनिंग के समय 3 जगह वेरिफिकेशन हो रहा था एडमिट कार्ड। वहाँ पे साफ साफ शब्द में लिखा हो गया था, जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है उसी साफ साफ लिखा गया है। अब उसको न देख करके उन लोग नजरअंदाज करे या फिर जो भी करे, उस टाइम हम लोग को दौड़ाया गया। और जब मेडिकल हुआ, सारा चीज हो गया, फिजिकल हुआ, और मेरिट में नाम भी आ गया फर्स्ट मेरिट में। अब फर्स्ट मेरिट यहाँ पे सेकंड मेरिट जारी किया गया, सेकंड यहाँ पे पलामू में। एक पलामू ही ऐसा है जहाँ पे मेरिट 2 बार आ रहा है, कोई भी वैकेंसी हो मेरिट 2 बार आ रहा है। तो आखिर हम लोग को न्याय चाहिए कि मेरिट 2 बार आया, क्यों आया, और फर्स्ट मेरिट पे क्या प्रॉब्लम था कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया। और लोग हर जगह डीसी से मिले, एसपी से मिले, मुख्यमंत्री से केवल हर जगह आश्वासन दिलाया जा रहा है, बाद बाकी उन लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। डीसी साहब से जाकर के मिल रहे हैं तो सफा नकार जा रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, अब जो भी करना है कर लीजिए। मंडे से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, और न तो रद्द करे तो सबको रद्द करे, और जॉब दे तो सबको दे, क्योंकि सबको बराबर मेहनत किया है और सबको बराबर अधिकार भी मिलना चाहिए। ये ना कि इन लोग को छाटा जा रहा है और लोग को भेजा जाएगा तो हर एक को तकलीफ होगा। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May.